Morning students, welcome to my class of English. Today I am going to teach you the about what rules are required in the formal letter. Yes, first of all, let me know what is a formal letter. Yes, any guesses? Anybody? Okay. I tell you what is a formal letter. Formal letter, a letter written for a formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issue. इसके क्या क्या रूल्स है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो कि फॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है. ठीक है बेटा, उस लेटर को हम कहेंगे फॉर्मल लेटर. और इस लेटर पे हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस करते हैं इन द लेटर. सो रूल्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स आर लाइक दिस. A formal letter strictly follows the prescribed format for formal letter writing. A formal letter must be precise and to the point. ये कह रहा है कि ना इसका फॉर्मेट होता है that according to the format we are going to write the formal letters. और जो लेटर लिखा जाता है it is to the point. जैसे कई हम लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और इस फॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि जिस पॉइंट पे हमको लिखना है, मतलब जो पॉइंट हमको बताना है वो हम अपने लेटर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं. द सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर. जो इसका सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर. किस तरीके के होते हैं फॉर्मल लेटर्स. Formal letter, letter to the editor, letter to the government, letter to the police, letter to the principal, leave application, invitation letter, complaint letter, letter to the bank manager, etc. So क्या क्या था? फॉर्मल लेटर किस टाइप के होते हैं? जो लेटर हम एडिटर को लिखते हैं दैट ऑल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मल लेटर. देन लेटर टू द गवर्नमेंट. जैसे आप लोग पेपर पढ़ते हो, उसके अंदर एक कॉलम आता है, वो कॉलम आता है पीपल कॉलम. उसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम होती है दैट वी आर गोइंग टू राइट इन द कॉलम, दैट इज़ द लेटर टू द गवर्नमेंट. लेटर टू द पुलिस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर मतलब वो चोरी वगैरह ज़्यादा हो रही है, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस. लेटर टू द प्रिंसिपल, सपोज़ आपके स्कूल में कोई मतलब गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं प्रिंसिपल से, दैट इज़ लेटर टू द प्रिंसिपल एंड दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मल लेटर. लीव एप्लीकेशन, जो आप लोग अपनी लीव देते हो जो आप लोग अपनी लीव लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर सिक और यू are going in the wedding or going out of the city, at that time you are going to give a leave application to the school. And sixth is the invitation letter. अगर आप किसी फ्रेंड को मतलब किसी को इनवाइट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल के अंदर ना जैसे कि वो एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो आप ना जो मतलब जो चीफ गेस्ट है उसको इनवाइट कर रहे हो, जो पेरेंट्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हो, और जो मतलब पहुँचे हुए लोग हैं ऑल उनको इनवाइट कर रहे हो. एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू राइट एन इनविटेशनल लेटर. अब सपोज़ आपके इस क्लास का फर्नीचर ख़राब है, जो आपके पंखे वगैरह का मतलब ढंग से नहीं चल रहे हैं, लाइट भी स्विच मतलब वो पूरी प्रॉपर लाइट नहीं है आपके क्लासरूम में, तो एट दैट टाइम यू कैन राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैंक, एट दैट टाइम यू कैन राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर. सो अभी अपन ने क्या पढ़ा था? We are talking about formal letter.
A letter written for a formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issue. इसके rules क्या होते हैं? The rules are that it must be precise. Precise का मतलब बिल्कुल to the point होना चाहिए, ठीक है. The subject line is very important in the formal letter. किस सब्जेक्ट के ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हो, किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो, इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फॉर्मल लेटर, ठीक है. और कितने टाइप्स के फॉर्मल लेटर होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द गवर्नमेंट, letter to the police, letter to the principal, leave application, invitation letter, complaint letter, and letter to the bank manager, etc. all come under the formal letter. Here we are talking about some problem which we are facing, and we are going sometimes we are complaining, sometimes we are giving invitation, sometimes we are writing a letter to Sometimes we are writing letter to the principal, leave application, invitation letter, complaint letter, and letter to the bank manager all come under the heading of formal letter. Now I am giving you the format of formal letter. हाँ बेटा देखो, जैसे आपका ये पूरा पेज है, ऊपर आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, मतलब कौन ये लेटर लिख रहा है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हो तो ऊपर आपका एड्रेस आएगा, फिर आपकी डेट आएगी, फिर मैं एक जस्ट ऐसे आपको बता रही हूँ, प्रिंसिपल आएगा, टू द प्रिंसिपल, फिर कोई स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, एंड ऑल लाइक दिस. पहले में आएगा आपका सेंडर एड्रेस, फर्स्ट 2 लाइन्स में आपका आएगा सेंडर एड्रेस, थर्ड लाइन में आएगा आपकी डेट, और फिर 4th, 5th एंड 6th लाइन में जिस पर्सन को आप भेज रहे हो वो लेटर दैट विल कम. Then we are going to address a person if he is sir or madam. Then about the subject कि हम ये क्यों लिख रहे हैं लेटर. फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताना है कि फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग दिस लेटर, यू आर द रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. सेकंड पैराग्राफ में ये होगा. थर्ड पैराग्राफ में होगा कि ना you are requesting the person to take some action in this matter about the problem which you have discussed in your letter. Then फिर उसके बाद जो लास्ट होगा वहाँ पे आप या तो लिख सकते हो yours truly या yours obediently. फिर अपना नाम लिखोगे और नाम के नीचे आप अपना सिग्नेचर करोगे. ये आपका फॉर्मेट है किसका, ये आपका फॉर्मेट है आपका फॉर्मल लेटर का. फर्स्ट 2 लाइन में आपकी क्या आएंगे, सेंडर का एड्रेस, थर्ड लाइन में क्या आएगी, डेट, फिर जो आपको जिसको आप लिख रहे हो लेटर दैट इज़ द रिसीवर एड्रेस. सपोज यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, फिर पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम एंड ऑल, फिर जगह कहाँ पे स्कूल लोकेटेड है, और फिर प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है. फिर आप 1 लाइन लीव करेंगे. देन यू आर गोइंग टू राइट रिस्पेक्टेड सर और मैडम अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन ही इज़ होल्डिंग, ही और शी इज़ होल्डिंग. देन वी आर गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट कि आप ये लेटर का जो मेन क्राइटेरिया है लिखने का, व्हाट इज़ दैट, एंड दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल if you want leave for going out of station to attend the cousin's marriage, so you are going to write here subject 3 days leave for cousin sister marriage. Okay children.
देन बॉडी में आपका क्या आएगा, आपका पहले बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th स्टडिंग इन क्लास 7th ऑफ योर स्कूल and you are not feeling well or you are going out in your cousin's marriage, you want leave for 3 days and all, that is all going to be expressed in the body of the letter. फिर जब आप अपना लेटर एंड करोगे तो यू आर गोइंग टू राइट हियर योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडियंटली, देन you are going to write your name, then class, bas, where this is the end of the formal letter. So I have given here you 3 sample example of the format of the formal letter that you are going to do in your homework, and you are going to submit it on 9th December on the app itself. मैं आपको अलग से होमवर्क नहीं दूंगी, ये जो आपका सैम्पल वो है फॉर्मेट लेटर का, उसके अंदर मैंने 3 लेटर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट ऑल यू आर गोइंग टू राइट इन योर कॉपी एंड ऑल. सो एंड ये पूरा आपको करना है, व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर, रूल्स ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है. फिर इसका फॉर्मेट जैसे ये वाला अभी मैंने आपको दिखाया, ये आपको एक ना पेज पे करना है. फिर उसके बाद हम लोग जो लेटर्स डिस्कस करेंगे दैट यू आर गोइंग टू डू 1 by 1 इन योर ग्रामर कॉपी, सो दैट द रूल्स एंड द जो आपका पूरा लेआउट है ना फॉर्मेट लेटर का, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लीन एंड क्लियर होगा. कोई भी आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मल लेटर होता क्या है, एट वंस यू कैन रिप्लाई टू हिम और हर. ओके, सो जो 3 लेटर्स इसके अंदर आपको मैंने दिए हैं दैट द सैम्पल क्वेश्चन के अंदर, वो आपको अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर करने हैं. क्लियर एवरीबडी. पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर ऑफ योर बैंक फॉर इशूइंग एन ATM कार्ड. सेकेंड है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर परमिशन टू अरेंज अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच. Write a letter to the bank manager of your bank for issuing an ATM card. आपको एक लेटर लिखना है बैंक मैनेजर में को और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आपको ATM कार्ड की ज़रूरत है, सो प्लीज़ इशू एन ATM कार्ड. सेकेंड लेटर है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर और प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू अरेंज अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच. अब आपके जो बॉयज़ हैं वो लोग इंटरेस्टेड है क्रिकेट मैच के अंदर और वो लोग किसी स्कूल से मैच खेलना चाहते हैं, तो जो हेडमास्टर है उनकी परमिशन लेना चाहते हैं कि वो उधर उनको परमिशन दे ताकि वो दूसरे स्कूल में जाके क्या कर सके, फ्रेंडली मैच को खेल सकें. ओके, जो थर्ड लेटर है, यू आर अनूप आहूजा रेजिडेंट ऑफ 76 मैजेस्टिक अपार्टमेंट साकेत. Write a letter to the health officer of the Municipal Corporation Delhi complaining about the unsanitary condition of your locality. बेटा ये जो तीनों लेटर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपको अपने होमवर्क के अंदर करने हैं. मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से करना है और इसको याद भी करना है. क्लियर एवरीबडी. सो लेट अस मूव फर्दर. फर्स्ट वाला है ए, जैसे एड्रेस है मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली 75 12. अब आप कल की आपकी कौन सी डेट है, कल है आपकी 8 अक्टूबर 2020 टू द बैंक मैनेजर ICICI बैंक धोला कुआ दिल्ली. देखो फर्स्ट 2 लाइन में वो आपका एड्रेस आ गया, सेकंड लाइन के अंदर आपकी थर्ड लाइन में डेट आ गई, फिर आपने बैंक का एड्रेस दिया है टू द बैंक मैनेजर ICICI बैंक धौला कुआं दिल्ली 75. रिस्पेक्टेड मैडम सर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट लेटर टू इशू अ न्यू
ATM card. I had opened an account in your ICICI Bank a few months back, but somehow I did not apply for the ATM card at that time. I have been doing the withdrawal process and other transaction process through the bank only. Henceforth, I want to issue an ATM card to debit money as the same may save my time. So kindly grant me a new ATM card as soon as possible. I would be very thankful to you for this kind act. Thanking you. अकाउंट की डिटेल्स रश्मि अरोड़ा और ये सब अकाउंट का है। फिर आपको अपने ऐसे साइन करने हैं। बेटा अगर आप जैसे मैंने दिल्ली का एड्रेस लिखा है, अभी तो आप एज इट इज़ करोगे और ताकि आप ढंग से इसको कॉपी करना अपने होमवर्क के अंदर, ताकि आपको अच्छे से इसको याद कर लो। पहली 2 लाइन्स में एड्रेस है, फिर डेट है, फिर बैंक का एड्रेस है। Then we are going to address the person who is responsible there. Respected Madam or Sir, subject request letter to issue a new ATM card. I had opened an account in your ICICI Bank a few months back, but somehow I did not apply for the ATM card at that time. I have been doing the withdrawal process and the other transaction process through the bank only. Henceforth, I want to issue an ATM card to debit the money as soon as possible, as the same may save my time. So kindly grant me a new ATM card as soon as possible. I would be very thankful to you for this kind act. Thanking you. Accounts detail name रश्मि अरोड़ा, अकाउंट नंबर ऐसे ही अपन लिख लेना और योर्स फेथफुली। समझ में आ गया? एक बार इसको देखो ढंग से। एक बार और सुन लो। I had opened an account in your bank, ICICI Bank, a few months back, but somehow I did not apply for the ATM card at that time. I have been doing the withdrawal process and the other transaction process through the bank only. Henceforth, I want to issue an ATM card to debit money as the same may save my time. So kindly grant me a new ATM card as soon as possible. I would be very thankful to you for this kind act. Thanking account detail नेम रश्मि अरोड़ा, अकाउंट नंबर सो एंड सो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया फर्स्ट वाला? चलो अब अपन सेकंड वाला करेंगे। टू द प्रिंसिपल RA पब्लिक स्कूल वसंत कुंज दिल्ली। Respected Sir, Madam, permission for friendly cricket match. I, on behalf of the student of our school, would like to draw your kind attention to the fact that our periodic first examination is over, and so we are willing to play a friendly match with the students of class 7th of our neighboring KD High School. We have already finished many activities for the cricket match. Our game teacher has consented to guide us and extend his help, but all will be vain without your permission. We therefore are requesting you to give your permission for the match and oblige thereby. Yours faithfully, the students of class 7th.
I, on behalf of the students of our school, would like to draw your kind attention to the fact that our periodic 1 examination is over, and so we are willing to play a friendly match with the students of class 7 of our neighboring KD High School. We have already finished many activities for the cricket match, and our game teacher has consented to guide us and extend his help. But all will be vain without your permission. We therefore are requesting you to give us your permission for the match and oblige thereby. Yours faithfully, the students of class 7th. Yes. To the Principal, RA Public School, Vasant Kunj, Delhi, 12th October 20. Respected Sir, Madam, subject permission for a friendly cricket match. I, on behalf of the students of our school, would like to draw your kind attention to the fact that our periodic first examination is over, and so we are willing to play a friendly cricket match with the students of class 7th of our neighboring KD High School. We have already finished many activities for the cricket match. Our game teacher has consented to guide us and extend his help, but all will be vain without your permission. We therefore are requesting you to give us your permission for the match and oblige thereby. Yours faithfully, the students of class 7. बेटा, मैंने अभी आपको दोनों ये आपको लेटर्स करा दिए हैं, ये आपको अपने होमवर्क के अंदर करने हैं और बिल्कुल ढंग से तरीके से करना और कोशिश करके इसको फिर याद भी कर लेना, ताकि जब आपके हाफिली वगैरह हो तो आपको अच्छे से होगा। 76 Majestic Apartment, Saket, New Delhi, 20th October 2020. Senior Health Officer, MCD Delhi. Respected Madam Sir, subject insanitary condition in ward. I, on behalf of the resident of the ward number 12, have the honor to invite your attention to the insanitary condition prevailing in our ward. In the absence of proper arrangement, the sanitation in our locality has become a storehouse of filth and dirt. The streets remain unswept for weeks together, and rubbish is gathered in the heaps at the street corners. Drains too have not been cleaned for quite a long time. They have become a breeding place for the flies and the mosquitoes. We have brought these things to the notice of the area of the health supervisor and the sanitary inspector, but no apparent result. If immediate steps are not taken in this connection, the sanitary condition may become a serious threat to the health of the resident of this locality. I would therefore request you kindly to look into the matter personally and make necessary sanitary arrangement in the locality. फिर yours faithfully, अनूप आहूजा। तो बेटा, मैंने ये 3 करा दिए हैं आपको। अब आपको क्या करना है, अब पहले तो आप पूरा देखोगे, पहले लिखोगे व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर, फिर उसके रूल्स बताओगे, फिर किस किस को हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पूरे वीडियो को मतलब आपको अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर करना है। 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, देखो ये वाले। ये सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए थे। ये आपको जैसे राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर ऑफ योर बैंक फॉर इशूइंग एन ATM कार्ड।
पहले आप ये क्वेश्चन करोगे कॉपी, फिर उसके बाद ये पूरा लिखोगे ICICI बैंक वाला पूरा सॉल्यूशन 1 इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर द परमिशन ऑफ अरेंजिंग अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ये क्वेश्चन कॉपी करोगे, फिर आप ये वाला करोगे, देखो द प्रिंसिपल आर्य पब्लिक स्कूल वाला पूरा करोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या यार, यू आर अनूप पहुँचा रेजिडेंट से लेके पूरा लोकेलिटी तक करोगे। फिर जो आपका जो ये लास्ट लेटर है ना, ये आपको पूरा ढंग से करना है। समझ में आ गया ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और ये मैं अलग से आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अपने ग्रामर कॉपी के अंदर करने हैं और कोशिश करके फिर इसको आपको याद भी करना है, ठीक है। और उसके सबको अपना वर्क करना है और टाइमली सबमिट करना है 9 दिसंबर को। इज़ इट क्लियर एवरीबडी? सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर है जिस क्या होता है, व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर? A letter written for a formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issue. A formal letter must be precise and to the point. ये टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं फॉर्मल लेटर? दे आर अबाउट 8 टाइप। फर्स्ट हैगा लेटर टू द एडिटर, letter to the government, letter to the police, letter to the principal, leave application, invitation letter, complaint letter, letter to the bank manager, etc. We are comes under the heading of formal letter। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर तीन क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर करने हैं। और ये होमवर्क आपको कब सबमिट करना है? 9 दिसंबर को अपने ऐप पे। क्लियर एवरीबडी?